हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं डबल इंग्लिश में इम्प्लीमेंटेशन का। और इम्प्लीमेंटेशन भी हम अभी देखने वाले हैं डिलीशन का। डिलीशन में सबसे पहले ये देखेंगे कोई भी नोड को आप स्टार्टिंग से कैसे डिलीट कर सकते हैं। दूसरे केस में हम ये देखेंगे आप एंड से कोई भी नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। और लास्ट थर्ड कंडीशन में हम ये देखेंगे कि आप कोई भी एक पोजीशन मेंशन होगा उस पोजीशन से कैसे आप डिलीट कर सकते हैं अपने नोड को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे ये सब परफॉर्म करना है। तो ये जो हम जो भी देखने वाले हैं वो सी लैंग्वेज में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सी लैंग्वेज में देखने के लिए यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हम क्या किए, स्टूडियो डॉट से लगा दिए। अब यहाँ पे कहिएगा हम मेमोरी लोकेट करने वाला हम क्यों नहीं यहाँ पे लगाए, क्योंकि आपको डिलीट करना है, मेमोरी लोकेट नहीं करना है इसलिए। ओके, तो वो जरूरी पड़ेगा तो लगा भी देंगे। जैसे हमको डिलीट तो करना है तो उसका जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको पहले नोड क्रिएट तो करना पड़ेगा, यहाँ पे नोड बनाना पड़ेगा खुद से, तो इसलिए हमको उसको लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा है इंक्लूड एस टी डी या डबल बी एच लगा दिए, एस टी डी एल आई बी डॉट एच। वो जो हेडर फाइल डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसको हम अनकमेंट कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो वहाँ पे जहाँ भी हम मेलॉक वगैरह का यूज़ करेंगे वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, इसको लगा देते हैं। अगर मेरा पहले से बना बनाया रहता तो हम नहीं लगाते, लेकिन नहीं बना है तो हम पहले से हमको नोड यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो इसलिए लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये हेडर फाइल लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे नोड क्रिएट करने के लिए नोड का टेम्पलेट बना लिए हैं। एक हेड, एक डाटा पार्ट है, एक प्रीवियस है और एक नेक्स्ट है, जैसे कि डब्ल्यू इंग्लिश में रहता है वैसे। ओके, उसका यहाँ पे क्या किए हैं, हेड पे पहले बाद में चलेंगे। वहाँ पे ये जो मेरा है वो प्रिंट करने के लिए है, डाटा को प्रिंट करने के लिए, डिलीशन के डिलीट के बाद और डिलीट से पहले। और उसको यहाँ पे नोड क्रिएट करेंगे। नोड क्रिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या कर पाएँ, पहले नोड रहेगा तब ना हम डिलीट करेंगे। तो पहले नोड क्रिएट कर रहे हैं, पहले हम नोड बनाएंगे, पहले हम इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद उसमें से डिलीट करेंगे। इसलिए तो ये जो कोड दिया गया इस प्रकार से दिया गया है। मेलॉक वगैरह क्या होगा इसको, ये सब ऑलरेडी हम क्रिएट में बात कर लिए थे। तो यहाँ पे आप पहले मेन में आते हैं, यहाँ पे इस प्रकार का हम नोड बना लेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्रिएट करके हम नोड बना लिए हैं। नोड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से बिगिनिंग से हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट वाले पे चलते हैं, डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट एंड हेड करेगा स्ट्रक्ट नोड। ये क्या है, रिटर्न टाइप है स्ट्रक्ट नोड। और ये फंक्शन का नाम है। यहाँ पे फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, पॉइंटर टाइप रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये पॉइंटर टू फंक्शन वाला है। ओके, यहाँ पे हैव करिएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा भी फंक्शन क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है नोड को। यहाँ पे हेड का पॉइंटर ले लेगा और उसको डिलीट करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेगा अगर मेरा क्या है, हेड नल है, मतलब मेरा लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो हम कहाँ से डिलीट करेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा रिटर्न कर देंगे नल को। ओके, अगर लिंक लिस्ट मेरा एम्प्टी है तो। अगर मान लेते हैं एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, हम एम्प्टी है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्पररी पॉइंटर बनाएंगे। उस टेम्पररी पॉइंटर में हेड का वैल्यू ले लेंगे। और हेड का वैल्यू तब आ गया, तो हेड के वैल्यू में जो हमको आया है उसके हेड के नेक्स्ट में रख देंगे। हेड को क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट में कर देंगे। मतलब जो पहला वाला नोट था वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से पॉइंटर हटा के आगे शिफ्ट कर दिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ हेड मेरा नल के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, हेड मेरा नल के बराबर नहीं है तो उसके जो प्रीवियस है उसमें नल सेट कर देंगे। और नल सेट करने के बाद क्या करेंगे, जो हम टेम्प को अभी जो क्या किए थे, पहला नोट का जो एड्रेस लिए थे टेम्प में, उसको फ्री कर देंगे। उसको फ्री कर देंगे और उसके बाद हम हेड को रिटर्न कर देंगे। तो इससे मेरा क्या होगा, पहला नोट से पॉइंटर हट के उसको फ्री कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसको रन करवाते हैं। तो पहला जो यहाँ पे देखिएगा पॉइंटर जो हमारा 1 2 3 पहले बना हुआ है, और यहाँ से 1 को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 3 आना चाहिए, तो 2 3 प्रिंट होके आ रहा है। और सेम अगर मान लेते हैं वो जो हम डायनेमिक वाले लोकेशन ये वाला जो हेडर फाइल है, अगर इसको हटा देते हैं तो क्या होगा, अगर इसको हम हटा देते हैं तो क्या होता है, एरर आएगा। देखिएगा एरर आएगा। यहाँ पे देखिए को बता रहा है कि आप फ्री जो यूज करें वो उसको हम क्या करें, मेलक वगैरह का यूज करने के लिए हेडर फाइल नहीं लगाए हैं। यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा हेडर फाइल को। ओके, अब यहाँ पे रन करवाइए, स्मूथली चलेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये जो फंक्शन है इतना सारा आपको दिख रहा होगा, ये इतना सारा क्या क्या लिखते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका इतना ही है। डिलीशन एंड हेड वाला में स्टार्टिंग से डिलीट करने वाला ये इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सब तो वहाँ पे रन करवाने के लिए, कोड को रन करवाने के लिए वहाँ पे लिखा गया है वो सब। यहाँ पे बिगिनिंग वाला तो देख लिया, अब एंड वाला देख लेते हैं। तो एंड वाला में सब कुछ सेम है, बस एंड वाला हम फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले हमको एंड में डिलीट करना है तो एंड में जाना भी पड़ेगा। तो एंड में जा लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे वही हेड में रन है तो रिटर्न कर देंगे। और नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक ही नोड है, जैसे मान लेते हैं हेड के नेक्स्ट में अगर नल है, एक ही पॉइंटर है, एक ही मेरा नोड है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा उसको प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लास्ट में जाएंगे। तो लास्ट में जाने के लिए हम ये देख चुके हैं, जब लास्ट में हम कैसे चलते हैं, वाइल लूप लगाएंगे। जब तक करंट के नेक्स्ट में नल ना जाए तब तक हम सेकंड लास्ट तक पहुंच जाएंगे। और सेकंड लास्ट पे पहुंचने के बाद क्या करेंगे, सेकंड लास्ट जो उसको पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट वाले को, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं करंट के प्रीवियस नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, उसको नल पॉइंट कर दे रहे हैं। जो स्टार्टिंग में था उसको नल पॉइंट करवा दे रहे हैं, उसके बाद हम करंट को फ्री कर दे रहे हैं। तो उससे मेरा क्या होगा, जो मेरा लास्ट वाला नोड है वो फ्री हो जाएगा, मीन्स वहाँ से मेमोरी मेरा क्लीन हो जाएगा। ओके, तो चलिए रन करवाते हैं इसको। तो ये सब ऑलरेडी हम थियोरी में डिस्कस कर लिए हैं, बस यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिएगा
स्टार्टिंग में मैंने नोट किया था 1 2 3, अब यहाँ पे 3 डिलीट हो गया, 1 2 बचा सिर्फ। ओके, तो ये सब कैसे कर रहा है, ये सब ऑलरेडी हम एल्गोरिथम वगैरह डिस्कस कर लिए हैं। अब कोई पोजीशन पे करना है तो कैसे करेंगे, तो पोजीशन वाला भी सेम है। अगर पहला स्टार्टिंग वाला पोजीशन है तो वहाँ पे करेंगे, नहीं तो कोई पोजीशन मेंशन होगा, उस पोजीशन से एक पहले तक जाएंगे, और उस पोजीशन से एक पहले तक जाने के बाद क्या करेंगे, जहाँ तक हम पहुंचे हैं उसको क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट में आगे वाला का सप्लाई कर देंगे, उसके आगे वाला जो है उसको हम पीछे वाला का सप्लाई कर देंगे। जैसे आप देखिएगा क्या है, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ करंट के प्रीवियस में क्या है, नल है, करंट के प्रीवियस अगर नल नल के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, प्रीवियस के करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट वाला वैल्यू रख देंगे, और उस तरीके से हम उसमें भी फिर से यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और उस टाइप से नहीं होता क्या करेंगे, हेड में जो है हेड को करंट के इक्वल कर देंगे, उसको हम सप्लाई कर देंगे, और जो करंट है सिंपल सा मतलब ये है, जो करंट को वहाँ पे पहुँचा देना है जहाँ पे हमको डिलीट करना है, और उसका नेक्स्ट और प्रीवियस में आपस को ज्वाइन कर देना है, नेक्स्ट और पॉइंटर करके, नेक्स्ट और प्रीवियस करके, सिंपल सा हो जाएगा। और इसको चलिए रन करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मेरा 1 और 3 यहाँ पे दूसरा पोजीशन को हमको डिलीट करना था, मेन फंक्शन में आते हैं, देखिए दूसरा फंक्शन को क्या करना है, दूसरा पॉइंट जो दूसरा पोजीशन पे उसको डिलीट करना है, तो डिलीट कर दिए, तो 1 2 जो 2 था वो डिलीट हो गया, और 1 3 जो मेरा है वो रिटर्न करके आ गया है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सब का ऑलरेडी हम जो है थ्योरी में डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में, यहाँ पे बस प्रैक्टिकल आपको आइडिया दे रहे हैं जहाँ किस प्रकार से ये होता है। ओके, तो क्लियर हो गया होगा guys, लेकिन फिर भी डाउट लग रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।